गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम शोभित शर्मा फ्रॉम सर्वप्रथम पाठशाला। आज हम राइटिंग स्किल का एक टॉपिक है। 11th 12th 9th 10th सब क्लासेस में काम आता है। इवन 6th 7th 8th क्लासेस में भी अच्छे स्कूलों में इस टॉपिक को लिया जाता है। डिबेट जो है ये हमारा लॉन्ग कंपोजिशन में आता है टॉपिक। अब देखिए, डिबेट वैसे तो वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है और जनरली उसको एक्सप्रेशंस के साथ लिया जाता है, लेकिन जब हमारा ये क्वेश्चन आता है राइटिंग स्किल के अंदर, तो यहां हमें ध्यान रखना है योर स्टार्टिंग, योर बिगिनिंग शुड बी वेरी कैची, अटेंशन के साथ होनी चाहिए, सो दैट द ऑडियंस की आप अटेंशन ग्रैब कर सके। दूसरा, इसकी जो ओपनिंग है, जो ग्रीटिंग है, इट इज समवॉट डिफरेंट विद द स्पीच। जैसे आप इंट्रोडक्शन देंगे, आप देंगे आई एम। अब जनरली बच्चा क्या कहता है, कुछ अलग करने के चक्कर में इंग्लिश में क्या बोलता है, माई सेल्फ। अब बेसिकली अगर हम माई सेल्फ बोलते हैं, इट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट इन ग्रामर। स्टार्टिंग हम सिंपल करेंगे, आई एम दिस ऑफ क्लास दिस या स्कूल दिस, आई एम स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू होल हार्टेडली सपोर्ट द मोशन, या इन फेवर ऑफ द मोशन या अगेंस्ट द मोशन। क्योंकि डिबेट है, आइदर फेवर ऑफ द मोशन होगा या अगेंस्ट द मोशन होगा, दोनों में से एक पॉइंट आपका इसमें होगा। यू नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि आपको लिखना क्या है। अब बेसिक पॉइंट ये रहता है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को आर्टिकल्स क्लियर होते हैं, एसेज क्लियर होते हैं, स्पीच क्लियर होती है, उसके बेसिस पे बच्चे एक जैसा लिख देते हैं। बट डिबेट में क्या है, आपको अपने पॉइंट्स जो हैं वो आइदर फेवर ऑफ द मोशन देने हैं और अगेंस्ट द मोशन देने हैं। अब यहां आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंट्रो का पैरा अलग किया, उसके बाद जो आपका पहला पॉइंट आप लोगे वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेटोरिकल क्वेश्चन की तरह होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाले ने कोई क्वेश्चन पुट अप किया हुआ था, कोई पॉइंट बोला था, उसके बेस पे आप उसको रिप्लाई कर रहे हो, या फिर आप इस तरीके से दोगे कि ऑडियंस आपको कैचीनेस फील कर सके, आपकी बात को समझ सके। तो पहला पैरा के बाद सेकंड पैरा एक छोटे से क्वेश्चन का लोगे आप। उसके बाद थर्ड पैरा, पैराग्राफिंग बड़ी जरूरी है इसके अंदर डिबेट में, सो दैट कि आपके पॉइंट्स अलग अलग क्लियर हो सके। थर्ड पैरा आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स दोगे। ध्यान रखिएगा, स्पीच से ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर चाहिए होते हैं डिबेट राइटिंग में। जो डाटाज आप प्रोवाइड करें वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। उसके बाद फोर्थ अनदर क्वेश्चन पुट अप करोगे, अपने पॉइंट को लोगे फोर्थ पैरा बनाते हुए, जिसके अंदर आप अपनी बात को और स्ट्रांगली अगले पॉइंट के साथ क्लियर करोगे। यानी अगर आप फेवर में बोल रहे हो तो फेवर के पॉइंट्स चल रहे हैं, अगर अगेंस्ट में बोल रहे हो तो आप केवल अगेंस्ट के पॉइंट दे रहे हो। एंडिंग के अंदर जनरली क्या होता है, बच्चे फॉर्मल एंडिंग करते हैं, डिबेट के अंदर होता है टाइम का शेड्यूल। यहां आपका है वर्ड्स की लिमिट, आपको लास्ट तक अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देने हैं और फिर एंड में जाकर के आप थैंक यू लिखेंगे। तो यहां आपको वही पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सीक्वेंसिंग, पैराग्राफिंग पे ज्यादा ध्यान देंगे इसमें। इंट्रो पैरा, आपका रेटोरिकल क्वेश्चन, देन उसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स, देन उसके बाद फर्दर फैक्ट्स एंड फिगर, उसके बाद आपकी तरफ से कोई कोट वगैरह देनी है तो आप वो स्टार्टिंग में भी दे सकते हैं कोट, बिगिनिंग करने से, इंट्रोडक्शन देने से पहले भी कोट दे सकते हैं आप, ठीक है। कोई आपको प्रोवर्ब याद करना है, उससे रिलेटेड कोई पॉइंट आपको क्लियर है, कोई इडियम है, कोई फ्रेज है, कोई कोट है, वो आप पहली लाइन दे सकते हैं, उसके बाद इंट्रो दे सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। जनरली बच्चों की एक आदत होती है, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, तो उससे पहले भी आप ये दे सकते हो, जाते ही अटेंशन ग्रैब करने के लिए इसकी बिगिनिंग में भी आप एक कोट के साथ में शुरुआत कर सकते हो, और एंडिंग केवल आप सिंपल इसमें थैंक यू बोल करके खत्म कर देंगे। तो वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स। बाकी सारे पॉइंट्स आपने क्या क्या ध्यान रखने हैं, ग्रामेटिकली प्रॉपर रहना चाहिए, सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, इनपुट आपको गिवन होगी, उसको फॉलो करना होगा। तो यहां आपको डिबेट राइटिंग के अंदर ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। वर्ड लिमिट किसी भी तरह से एक्सीड नहीं करनी। वर्ड लिमिट एक्सीड करके ना आपके दो नुकसान होते हैं, एक तो आपको ज्यादा लिखने से कुछ एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिल रहे, दूसरा नुकसान क्या होता है बेटा वर्ड लिमिट एक्सीड करने का, आपका टाइम वेस्ट होता है। कई बच्चे बोलते हैं इंग्लिश का पेपर पूरा नहीं हो पाया, उसका रीजन क्या होता है, यू आर एक्सपेंडिंग द लिमिट। आप लिखे जा रहे हो, आपका मन आ गया किसी टॉपिक पे तो आप भरे जा रहे हो, दो दो पेज भर दिए,
भाई आपको 5 मार्कर है, 6 मार्कर है 11th में, 5 मार्कर है 10th में, तो आपको 150 से एक्सीड नहीं करना। 150 से एक्सीड करोगे, एक तो एक्स्ट्रा लिखने के कोई नंबर नहीं मिल रहे, दूसरा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मेक श्योर दैट अपनी वर्ड लिमिट का ध्यान रख करके ये टॉपिक आपने करने हैं। डिबेट का टॉपिक एक कॉमन टॉपिक है, ये 11th क्लास के अंदर रहता है आपका, आपके मिड टर्म एग्जाम्स हो या एनुअल एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये टॉपिक रहता है। और दूसरा, इसी से रिलेटेड कुछ बात और बता दूं, जब हम डिबेट में जाते हैं, कंपटीशंस में, डिबेट में, तो थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना पड़ता है। जब आप पॉइंट्स को बोल रहे हो तो स्ट्रांगनेस के साथ उसको बोलना होता है, आपकी बॉडी आपके पीछे होने चाहिए, आपके एक्सप्रेशंस आपके पीछे होने चाहिए। तो डिबेट बोलते हुए आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को अगर साथ नहीं रख रहे तो वो डिबेट में जान ही नहीं आती। आप खड़े हुए बेवकूफों की तरह से बस बोले जा रहे हैं विदाउट एनी एक्सप्रेशन, विदाउट एनी बैकअप ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, तो आपकी डिबेट बिल्कुल नीरस, बिल्कुल डल हो जाएगी। तो व्हाइल स्पीकिंग you need to give your 100% with your expressions, with your body language, और पिच को अप डाउन करना है, कहां पे कहां स्ट्रेस देना है उसको ध्यान रखना होता है। और लिखते हुए वो वर्ड्स आपके क्लियर होने चाहिए, वो वर्ड्स इस वे में लिखना चाहिए कि सामने वाले को फील आए कि व्हाट यू मीन टू से, कहां आप ज्यादा प्रेशर देना चाह रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को यूज करेंगे, फेवर हो या अगेंस्ट हो। तो मेक श्योर दैट ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, वर्बल भी और लिखने में भी। डिबेट राइटिंग में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डिबेट कंपटीशन में जाइए या डिबेट राइटिंग में रहिए, आपको इन एक्सप्रेशंस को ध्यान रखते हुए लिखना होगा। जो आप बोल रहे हो वो आप लिखते हुए एक्सप्रेसिव वे में दीजिए, सो दैट कि सामने वाले को फीलिंग आ सके। तो डिबेट एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है। इनपुट वर्बल आपको गिवन होती है, इजीली पॉइंट फेवर ऑफ द मोशन या अगेंस्ट द मोशन, वॉट एवर बीइंग गिवन, उसके एक ही सीक्वेंसिंग में रखिएगा। फेवर है तो मींस फेवर, अगेंस्ट है तो अगेंस्ट। उसमें बीच में ऐसा मत कीजिएगा कि इधर का भी पॉइंट डाल दिया और इधर का भी पॉइंट डाल दिया, आपकी डिबेट बेकार हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। I hope you people will follow this channel and get more such videos which will help you in due course of your education. Thank you very much.